देखिए हम लोग का यूपी पुलिस जो 17 फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर जो हुआ था 2024 में, जो भी पेपर हुआ 17-18 का, उसी का हम लोग दिन का दिन एक एक करके उसको देखेंगे कि हमारा प्रीवियस का जो क्वेश्चन 2024 का जो पेपर आया था कैसा आया था। तो देखिए उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन और स्नैपचैट। तो इसमें जो पूछा था कि आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी, मतलब जो हम लोग का गवर्नमेंट मतलब नौकरी तलाशने के लिए, मतलब हमको कोई जॉब चाहिए उसको तलाशें, उसको सर्च करने के लिए, मतलब नौकरी कहीं पे कहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए ये तीसरा नंबर जो है लिंक्डइन, इस ऐप से नौकरी मिलती थी हम लोग को। तो ये ऑप्शन तीसरा सही था। देखिए 2003 ये जो है लिंक्डइन ऐप है 2003 में लॉन्च हुआ था। ठीक, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक, और फेसबुक, वाइबर, सिग्नल, ये सब क्या है, सोशल मीडिया ऐप है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। तो कहाँ दिखाई थी, ये अयोध्या में दिखाई थी। कहाँ पे, अयोध्या में। ठीक, अयोध्या में। चलिए ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री, तीसरा क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव से भाग लिया जो कहाँ से है, ये मथुरा का है। मथुरा में जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम हुआ था, इसे प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ किया गया, हंगरी ऑप्शन दिया है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील। तो कहाँ पर होगा, ये फ्रांस में होगा। ये आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये कब हुआ था, 15 जनवरी को। ठीक, 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पहला क्या ऑप्शन है, सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसमें देखिए विकास के राष्ट्रीय विकास, जब राष्ट्रीय विकास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, योगदानकर्ता बनाने नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत आती है। तो कौन सा था ये प्रशासनिक ढांचे कॉरपोरेट, तो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये मंत्रालय कंपनी अधिनियम 2013 में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में कुछ अन्य संबंध कानूनों प्रशासन के माध्यम से किया था। ठीक, ये इसके हैं क्या की पॉइंट है। छठा क्वेश्चन क्या रहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो पहला मैडम भिकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। इसमें देखिए 1898 में बनारस के केंद्रीय हिंदू विभाग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक, और 1916 में कॉलेज है मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ये रहा, एशिया में यह सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक, 6 संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निहित हैं, 48 देशों के छात्रों को शामिल करता है। 48 देश मतलब 48 देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। और BHU जो है 2015-16 में वर्ष मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती। तो तेलंगाना नहीं छूती। NIA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 2008 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 को लागू हुआ था। और कब बना था, जब ये मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल पे, तो उस टाइम उनको ज़रूरत पड़ा कि अब ये 26/11 का हमला हुआ था ना मुंबई में, तो उस समय उनको अनुभव हुआ कि ये NIA का एक संस्थान होना चाहिए। और राधा विनोद राजू ने इसका संस्थापक महानिदेशक थे।
9वां क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? केलकर टास्क फोर्स द्वारा जीएसटी पर विचार किए थे। 10वां क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ये सब लोग जानते होंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन के नाम में कौन है? देखिए, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चला था तो उस समय ऑपरेशन गंगा हुआ था। जो वहाँ के हमारे जो भारत के लोग थे, स्टूडेंट थे, बहुत से जॉब करने वाले थे, उनको लिया गया। वहाँ से 6000 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए 16 उड़ानें निर्धारित की गई थी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो कौन होता है? एसपी होता है। अब इस तरह आप देख सकते हैं, ये रहा स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला सबसे बड़ा क्या होता है? डीजीपी होता है, फिर उससे छोटा एडीजीपी होता है, आईजीपी होता है, ऐसे करके नीचे तक सबसे नीचे कौन होता है? एसपी होता है। फिर सिपाही होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक होता है, ये एसआई होता है, फिर एसआई होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया गया था और इसके कलाकृतियों से सजाया था? किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के सीमाओं को डिजाइन किया था? तो किसने किया था? श्री नंदलाल बोस। कौन किया था? श्री नंदलाल बोस ने किया था। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति हैं? तो कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। ठीक। 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड को त्याग कर दिया था? कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार में उसने क्या किया? नाइटहुड का जो उपाधि मिली थी उसने वापस कर दिया अपना। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देख, किस देश के शहरी क्षेत्रों में से रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या, तो क्या कहेंगे? शहरीकरण कहते हैं। देखिए, जो शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक नौकरी के अवसर उच्च प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? आर्थिक अवसर कहलाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल का बेहतर पहुंच रहता है। परिवहन में भी शहर में अच्छा रहता है। तो जहाँ पे हर चीज़ अच्छा होता है उसे शहरीकरण कहते हैं। सोनपुर पशु मेला कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया था? 23 अप्रैल को। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर निम्न से क्या कर दिया गया? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या कहा गया? मानवाधिकार परिषद कर दिया गया 2006 में। ये रहा इसका 20 क्वेश्चन के आंसर। ये जो हमारे 2024 में 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जीके में जो पूछा गया था वो रहा। ऐसे करके हम लोग को जितना भी पेपर हुए हैं 2024 के उसको करेंगे। कल 17 का सेकंड शिफ्ट करेंगे, फिर परसों 18 का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, फिर 18 करेंगे। ऐसे 2 दिन का करेंगे हम लोग। ठीक। 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट पेपर हुआ था कि 2 शिफ्ट हुआ था? जितना भी हुआ हम लोग डेली करेंगे उसको। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, कुछ जानकारी मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।